तो जो भी बेकार पन्नियाँ पड़ी होती है ना पॉलीथीन, उनका ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज की इस वीडियो में इस तरह की जो पॉलीथीन होती है उसका एक गजब का आइडिया बता रही हूँ, जिसको आप कई तरह के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 शेड का मैंने यहाँ पे पॉलीथीन ले रखा है। जो बाज़ार से फल वगैरह आती है जिसमें, वही वाली पॉलीथीन हमें लेनी है। तो उसी पॉलीथीन का नीचे वाला पार्ट मैंने कट कर लिया। ऐसे देखिए, नीचे से कट कीजिएगा। जब नीचे से कट करेंगे उसका जो जॉइंट वाला है उसको खोलेंगे तो इस तरह से ये बड़ा पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बड़ी पीस में कन्वर्ट करके फिर हमें इसकी पतली पतली पट्टियाँ कट करनी है। तो ये ऐसे सेट कर लेंगे। अब ऐसे पतला करके मैंने इसको ऐसे ही कट कर लिया है। आपको जैसे समझ में आए पतली पतली पट्टियाँ हमें इसकी कट करनी है। देखिए, एकदम पतली पतली पट्टियाँ हमको कट करनी है, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। इस तरह से कटिंग करके हम निकाल लेंगे इनको। ये देखिए, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो ये पतली पतली पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। इनको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से जॉइंट रहेगा, जॉइंट वाला पीस मत कट कीजिएगा। इसी तरह से जॉइंट हम इसको रखेंगे। और यहाँ पे ये मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। तो ऐसे निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये वाली शीट मैंने ली है, बहुत आराम से जहाँ पे सुई धागा मिलता है वहाँ पे मिल जाएगी। एक पीस 5 रुपये की मुझे मिली है, आपके वहाँ 7-8 रुपये तक मिल जाएगी। और इस तरह से ये शीट आती है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। तो इनको मैंने ऐसे कट कर लिया है और जितना बड़ा पीस मुझे चाहिए था उसको मैंने निकाल लिया है। आपको बाद में समझ में आएगा कि आपको कितना बड़ा आपको बनाना है, उस हिसाब से आप कट करके इसको निकाल लीजिएगा। तो मैंने ये कटिंग कर ली है। तो साइड में ये बॉर्डर था ना, उसको भी काट के मैंने अलग कर दिया। तो ये वाला पीस मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका बॉर्डर भी मैंने निकाल के अलग कर दिया है। अब यहाँ पे आप अपने अंदाज से निशान लगा लीजिए। मैंने 1.25 इंच का ऐसे निशान लगाया है। एक बराबर निशान दोनों साइड में लगा लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। आपको जितना निशान लगाना आप लगा सकते, बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे ज़्यादा या इससे कम आपको छोड़ना है। तो ये देखिए, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से कोई भी मार्कर से इक्वली इस पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो पॉलीथीन कट की है उसमें मैं एक हेयर पिन ले रही हूँ और हेयर पिन को इस तरह से इंक्लूड कर दिया उसमें। अब ऐसे मैं इसी से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, यहाँ शुरू किया है, शुरू करूँगी जहाँ पे सबसे पहले वाली होल दिख रही है कॉर्नर पे, वहाँ से हमें इसको इन करना है। ऐसे इन करेंगे और इसको पूरा पास नहीं कराएंगे। पीछे जॉइंट है पॉलीथीन, तो उसमें डाल करके हेयर पिन को हम ऐसे यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। सबसे पहले ये लॉक कर लीजिएगा। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बस देखिए, सिंपल है। जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक ये ऐसे लंबा लंबा डैश हमें चलाना है। देखिए, ऐसे बहुत जल्दी ये हो जाता है। वीडियो चूँकि आपको दिखानी है तो मैं थोड़ा स्लो इसमें दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिएगा, आप ब्लॉक के हिसाब से, अपने हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा कितना चौड़ा आपको रखना है। देखिए, यहाँ से वापस से लाएंगे बगल वाले होल से और सबसे नीचे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ले जाके इसको फिर से वापस से निकाल देना है। ऐसे देखिए, इस तरह से। उसके बाद से फिर से बगल से उसके होल से हम निकालेंगे और ऊपर ले जा कर के वहीं पे हम फिर से इसको मिला देंगे। देखिए, ऐसे ये इस तरह से बनता जाएगा। वापस से उसी के बगल वाले से होल में से निकालेंगे और नीचे वापस से वहीं पे लाएंगे। थोड़ा बनेगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ये देखिए, इसी तरह से बनाते जाएंगे और हर बार पास वाले होल से इसको पास कराएंगे। तो इस तरह से इसको पूरा एक स्क्वायर हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक मैंने बनाया है। अब यहाँ पे मैंने रोक दिया है। अब ये खड़ी खड़ी हमने लाइन चलाई थी, अब यहाँ से हम ये तिरछी लाइन चलाएंगे। तो यहीं से मैंने मोड़ दिया है इसको। अब हम इस तरह से हॉरिजेंटल और एक बार वर्टिकल, इस तरह से लाइन हम चलाएंगे। अब उसके बगल से निकालेंगे और वापस से वहीं ले जाएंगे नीचे तक और उसको हम यहाँ से पास कराएंगे। इसी तरीके से
उतना ही बार इसको भी हम फिल कर लेंगे जितना हमने नीचे की तरफ फिल किया है। ये देखिए, इसी तरीके से हम पास कराते जाएंगे और एक बार ये वर्टिकल लाइन बनेगी और एक बार ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। इस तरह से दोनों लाइंस को हम थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे। अब ये पूरा मैं कंप्लीट कर ली हूँ इधर का। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा साइड, अब फिर से ये खड़ी लाइन और फिर से ये तिरछी लाइन, इसी तरीके से हम करते जाएंगे। तो वापस से ऊपर लाएंगे लास्ट में और इसी तरह से खड़ा करते हुए इसको हम बना लेंगे। अब यहाँ पे पॉलीथीन जोड़ने का तरीका मैं बता दे रही हूँ कि किस तरह से इसको जोड़ना है। तो ऐसे इस हेयर पिन को निकालेंगे, दूसरी वाली पट्टी मैंने ले रखी है, इसको ऐसे इन करेंगे और दूसरी वाली तरफ से देखिए ये इन किया है, ऐसे निकाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो नॉट नहीं पड़ेगी, इस तरह से हमें ज्वाइन करते जाना है। तो बस इसी तरह से करके हम इसको बनाते जाएंगे। तो एक लाइन पूरा मैं इसको भर ले रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये एक लाइन पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब इसकी दूसरी लाइन हम चलाएंगे जो हमने आगे निशान लगाया था। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर की पॉलीथीन कट की है उसी तरीके से, और ये लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल ली है मैंने। तो फिर से मैंने हेयर पिन में वापस से इसको पट्टी को लगा दी है और इसी तरीके से हम इसको शुरू करेंगे। कॉर्नर पे सबसे पहले डाला है और वहाँ पे से वापस से मैंने ऐसे निकाल के इसको फिर से लॉक किया है। ऐसे लॉक करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से सेट कर लीजिएगा और वापस से हम उसी तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पहले नीचे की तरफ देख लीजिए कि खड़ी लाइन है कि बेड़ी लाइन है। अगर नीचे खड़ी लाइन है तो ऊपर दूसरी वाली आपको बेड़ी चलानी है। तो ये पूरा हम ऐसे बेड़ी बेड़ी लाइनें चलाएंगे और पूरा इसको कवर करेंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे बनता जाएगा। ये खड़ी थी, अब ये बेड़ी चलेगी। ये पूरा एक ब्लॉक हम इसमें बनाएंगे। ऐसे ये बनता जाएगा और उसके बाद से इसको बेड़ा चलाने के बाद उसके बगल में हम खड़ी चलाएंगे। ये देखिए यहाँ तक पूरा हम कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने देखिए पूरा इसको फिल कर लिया। जैसे पहली लाइन लगाई थी वैसे ही लगाई है, लेकिन लाइंस अपोजिट लगाई है। अब इसी तरीके से आप पूरा फिल कर लीजिएगा। बैक साइड में इस तरह से डैश डैश आएगा और कहीं कहीं नॉट आएगा आपका। तो इस तरह से पूरा मैं इसको फिल कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने पूरी लाइंस कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा लाइन हमारा बनके रेडी हो गया। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए यहाँ से मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। अब जब ये स्टिच हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना बड़ा और छोटा रखना है। तो मैंने ऊपर से करीब 1.5 इंच छोड़ के यहाँ से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। मैंने ऊन ले रखा है और पहला वाला जो लाइन मिलेगा ना, पहला होल, उसी में हम इस तरह से बेड़ा बेड़ा सिलेंगे, जैसे स्वेटर सिलते हैं उस तरह से सिलेंगे। तो दोनों साइड सिल लिया मैंने। अब यहाँ पे इसको मैं सीधा करूँगी, ऐसे इसको सीधा कर लीजिए। दोनों साइड से मैंने सिलाई इसमें लगाई है। अब बहुत जल्दी बन के ये रेडी होता है। तो फटाफट सिलाई भी लगी, क्योंकि होल इसमें रहता है तो फटाफट से सिल जाता है और बन भी जाता है बहुत आसानी से। आप वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं तो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से बन के रेडी हो गया, एक छोटा सा पर्स जिसमें अच्छा सा स्पेस है। अब आपके हिसाब से आपको जितना बड़ा छोटा रखना आप रख सकते हो। अब ये ऊपर जो लाइन दिख रही है वहाँ हम बॉर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऊन ले रखा है, आप पॉलीथीन से ही भी बॉर्डर लगा सकते हो। मैंने ऊन ले रखा है और इसी तरीके से बस इसमें होल में बस ऐसे ही इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे एक एक होल पकड़ते हुए पूरा बॉर्डर में हमें इसको लगा लेना है। ऐसे इसको करते हुए पूरा हम घुमा के इसको पूरा बॉर्डर लगा लेंगे इसमें। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर लग गया है। अब फ्रंट ये इसका इस तरह दिख रहा है और साइड में भी बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे एकदम बीच में
एक लूप बना रही हूँ मैं बटन लगाने के लिए। उसका लूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऊन ले रखा है और उसी में ये वाली क्लिप थोड़ा मिस हो गई है, तो इसमें इसी तरीके से आप स्टिच लगाते हुए एक लूप बना लीजिएगा। देखिए ऐसे उसमें स्टिच लगा रही हूँ ताकि वो और अच्छा दिखे और मजबूत रहेगा वो। तो ऐसे ही एक लूप बना लेना है। बीच से थोड़ा सा साइड में इधर और साइड से उधर थोड़ा थोड़ा इस तरह से लूप बना लिया मैंने। और यहाँ पे मेरे पास एक बटन था तो उसको सबसे नीचे मैं ऐसे टाक दे रही हूँ। आप चाहो तो सिलने के पहले भी बटन लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये बटन लग गया है। अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। तो ये लूप बन गया, इसमें ये बटन फिक्स हो जाएगा। ये देखिए अब ये हमारा छोटा सा हैंड पर्स बन के रेडी हुआ है। मैंने इसको कट करके सिंगल शीट यूज़ किया है। आप 2 शीट से भी बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा। और पॉलीथीन का जितना आपको इस्तेमाल करना है सब मल्टी कलर, सिंगल शेड, डबल शेड, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें स्पेस है। और बड़ा बनाएंगे तो मोबाइल वगैरह भी आप रख पाएंगे। ऐसे इसमें आराम से कई चीज़ें आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेस्ट मटेरियल का ये आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।